नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। हम आज मानवाधिकार के अंतर्गत ही जो हमारी सीरीज चल रही है, आज दोस्तों हम बताएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में दोस्तों। यानी 1989 का अधिनियम संख्यांक 33 के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत से पहले मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जिनको अनेक स्थानों पर देखा गया है कि उनके साथ कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, उनका शोषण भी होता है। हालांकि जैसे जैसे समय बदला ये शोषण काफी कम हुआ है, लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते आज भी कि वो खत्म हो गया है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये अत्याचार, उत्पीड़न, ये सब खत्म भी होंगे, ऐसी हमारी आशा भी है। लेकिन ये जो फर्क पड़ता है दोस्तों, ये फर्क पड़ता है कुछ नियमों से, कुछ ऐसे अधिनियम तैयार करने से जिससे उन लोगों की रक्षा की जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। तो दोस्तों, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, उनके साथ इतिहास गवाह है, अनेक बार ऐसी घटनाएं देखने में, सुनने में मिलती रही हैं। किंतु उनके समाधान के लिए अनेक ऐसी चीजें, ऐसे अधिनियम तैयार किए गए ताकि उनको भी न्याय मिल सके, वो भी अपना जीवन गरिमामय ढंग से जी सके। तो दोस्तों, उन्हीं चीजों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए एक जो महत्वपूर्ण अधिनियम बना है, और वो बना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो आज दोस्तों हम बताएंगे आपको केवल अध्यायों के बारे में, क्योंकि हमारी जो आगामी जो वीडियोज होगी उसमें हम पूरी सीरीज चला रहे हैं। हर सेक्शन, हर सब सेक्शन आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो आज हम बता रहे हैं कि इसके अंदर, इस पूरे अधिनियम के अंदर कुल 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय हैं और कुल 23 धाराएं इस अधिनियम के अंदर समाहित हैं। अध्याय 1 दोस्तों जो बताता है प्रारंभिक, जो कि धारा 1 और धारा 2 से बना हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको यह बताया जाएगा कि इसकी जो सीमा है इस अधिनियम के लागू होने की, वो कहां तक है और इसके अंदर किस पद के व्यक्ति को या किस पद के लोगों को किस नाम से बुलाया जाएगा। ये सब धारा 1 और 2 में परिभाषित किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 1 की बात है दोस्तों, इसमें प्रारंभिक है। अध्याय 2 में अत्याचार के अपराध, यानी कि जो अत्याचार है उसके अपराध क्या क्या है, वो धारा 3 से 9 के बीच में आपको बताया जाएगा अध्याय 2 के अंतर्गत। और दोस्तों अध्याय 3 में निष्कासन, जिसमें धारा 10 से 13 तक की धाराएं समाहित हैं। निष्कासन से दोस्तों उसके लिए क्या क्या समाधान बनाए गए हैं, किस प्रकार से उसका समाधान किया जाएगा यदि अत्याचार होता है या पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो दोस्तों ये धारा 10 से 13 में बताया जाएगा। और दोस्तों अध्याय 4 में विशेष न्यायालय के संबंध में बताया जाएगा, जिसमें धारा 14 और धारा 15 समाहित है। तो यानी कि दोस्तों जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित लोग हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष न्यायालयों का जो गठन किया गया है, वो भी इस चैप्टर के अध्याय 4 में बताया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अध्याय 4A। अध्याय 4A में पीड़ित और साक्षी के अधिकार, इसके संबंध में दोस्तों बताया जाएगा, जो कि धारा 15A में समाहित है। अब देखिए दोस्तों, जो पीड़ित है और जो साक्षी के अधिकार है, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, अगर उसके साथ कोई अत्याचार किया जाता है, उन पर अत्याचार होता है, तो उसके संबंध में पीड़ित के क्या अधिकार हैं और जो साक्षी है। देखिए कोई भी अगर कार्य होता है तो कानून किसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सत्य है या असत्य है, वो है दोस्तों एविडेंसेस और साक्षी। तो दोस्तों साक्षी के क्या अधिकार रहेंगे इस संबंध में अध्याय 4A में बताया गया है, और पीड़ित के क्या अधिकार रहेंगे, जो कि धारा 15A के अंदर
पूर्णतया आपको बताया जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों बात करेंगे अध्याय 5 की, जो प्रकीर्ण है यानी मिसलेनियस, जिसमें धारा 16 से 23 तक में ये समाहित है प्रकीर्ण। यानी कि दोस्तों मिसलेनियस होता यह है कि दोस्तों जब कोई कार्य या कोई अधिनियम जब एक्शंस में आता है तो उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिज्ञासावश हर कोई जानना चाहता है कि अगर इस प्रकार से कोई समस्या आएगी तो उसका क्या समाधान है, या इस प्रकार से अगर इसको अधिनियम को अगर रन करना है, इसमें कोई दिक्कतें आएंगी तो उसको किस प्रकार से शॉर्ट आउट किया जाएगा, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा। तो ये सब दोस्तों प्रकीर्ण में धारा 16 से 23 में बताया जाएगा। तो इसमें दोस्तों कुल धाराएं 23 हैं। तो इन 23 धाराओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 समाहित है, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1989 का अधिनियम संख्या 33 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भी अध्याय है, अध्याय 1 से 5 तक जो अध्याय हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और कुल धाराएं जो 23 हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निरंतर हम लोग ये सीरीज तैयार कर रहे हैं, इसमें काफी मेहनत भी लगती है दोस्तों, क्योंकि लिखना भी होता है, उसको समझना भी होता है, उसको तैयार करके आप तक पहुंचाना भी होता है। तो दोस्तों इसमें काफी मेहनत लगती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, इसका लाभ उठाइए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, जो कि मिशन लीगल अवेयरनेस को लेकर के अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है, इसमें आप अपना सहयोग दें। तो दोस्तों हमारी इन वीडियोस को आप शेयर करें, आपको वीडियोस अच्छी लगती है इसको लाइक करें, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो इस पर कमेंट्स करें, हम यथासंभव उसका जवाब देंगे। और दोस्तों इसमें आपका ये सहयोग चाहिए कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।